और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि अमेरिकी दौरे पे गए पाकिस्तान के डिप्टी सीएम, आप कह सकते हैं पीएम इशाक डार ने आतंकवाद पर फिर से झूठ बोला है। इशाक डार ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान का आतंकी संगठन टीआरएफ से कोई लेना देना नहीं है, जबकि अमेरिका ने टीआरएफ पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब हम आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि टीआरएफ को किस तरीके से बचाया जाए। अमेरिका के प्रतिबंध के बाद भी इशाक डार ने एक इंटरव्यू में कहा कि अब भी लगातार टीआरएफ पर को लेकर उन्होंने एक सफाई जारी की है। और 5 अगस्त यानी अब इस समय ना सिर्फ जो हालात हैं वो पाकिस्तान के, आप कह सकते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि एक्सटर्नल भी प्रेशर पाकिस्तान पे है। और 5 अगस्त को लेकर आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ पर किस तरीके का प्रेशर है, हम आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस समय जो हालात बने हुए हैं वो ऐसे बने हुए हैं कि आप कह सकते हैं कि आसिफ मुनीर पर सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं तनाव है और वो दबाव में भी है, क्योंकि उनको पता है कि 5 अगस्त के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि पूरे पाकिस्तान में इस समय आप कह सकते हैं कि इस समय इमरान खान की पार्टी प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुकी है, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो ना सिर्फ आप कह सकते हैं आसिफ मुनीर बल्कि वहां की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जेल में बंद इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनको जेल से बाहर निकालने के लिए उनकी पार्टी लगातार सपोर्ट मांग रही थी, और उसके बाद वो सपोर्ट 5 तारीख को सड़कों पर दिखेगा। आम लोगों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कहा गया है। पार्टी चाहती है पीटीआई की लगातार ज्यादा से ज्यादा लोग सड़कों पर आए, प्रदर्शन करें, सरकार के साथ साथ वहां के हुक्मरानों के खिलाफ भी। 5 अगस्त को पाकिस्तान में गृह युद्ध की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है, यानी पाकिस्तान में अब भी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। और ये सबसे बड़ी वजह है कि ना सिर्फ इस समय आसिफ मुनीर डरे हुए हैं, बल्कि वहां की सरकार यानी शहबाज शरीफ को भी बेहद ज्यादा डर है। पीएम शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर को लोगों के विरोध का लगातार डर सताने लगा है, क्योंकि ये जानते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है, उनकी जो आप कह सकते हैं कि उनकी जो लोगों के साथ जुड़ाव है वो उनके मुकाबले बहुत ज्यादा है, और शायद यही इन दोनों की डर का सबसे बड़ा वजह है। 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, तब से लेकर अब तक करीबन 2 साल हो चुके हैं कि वो जेल में है। इमरान की पूर्व पत्नी जोमीमा ने शहबाज सरकार पर बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा है कि लगातार उनको प्रताड़ित किया जाता, उनसे लोगों को मिलने नहीं दिया जाता, उनके परिवार के लोगों को नहीं मिलने दिया जाता, और ये लगातार वो भी हमलावर हुई है। पीएम शहबाज पर निजी बदले की कार्रवाई से प्रताड़ित होने का आरोप भी उन्होंने लगाया। इंग्लैंड में मौजूद इमरान के दोनों बेटों ने लोगों से की है प्रदर्शन में शामिल होने की अपील। और आपको याद होगा कि वो ना सिर्फ अमेरिका में, लंदन में कई बड़े अधिकारियों से और कई रिप्रेजेंटेटिव से भी मुलाकात कर चुके, और शायद एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं, ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि इंग्लैंड से भी। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि वहां की सरकार को ये मजबूर होना पड़े कि इमरान खान को रिलीज कर दे। हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। जनरल सिवाज, अगर देखा जाए खास तौर पर एक तरीके का हम सोच रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर ही बड़ी परेशानी का सबब था पाकिस्तान की आर्मी के लिए या फिर उनके हुक्मरानों के लिए, लेकिन अब जिस तरीके का प्रेशर इमरान खान की फैमिली क्रिएट कर रही है वो ज्यादा बड़ा, ज्यादा विध्वंसक होने वाला आसिफ मुनीर के लिए। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है सुमित, जो सिचुएशन पाकिस्तान में वो नाजुक है, और जो 5 अगस्त से अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 2 साल हो जाएंगे इमरान खान के जेल में, एक बहुत बड़ा वो आंदोलन करने वाले हैं और लोग सड़कों पर आएंगे। और सुनने में आया कि करीब करीब 1 से 2 करोड़ के करीब लोग चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। और मुझे लगता है ये एक बहुत ही सिचुएशन ऐसी होने वाली है कि वो एक गृह युद्ध जैसी बात हो जाएगी। और अगर आप अमेरिका भी देखें, अमेरिका इस चीज़ को परख रहा है, क्योंकि ये सच्चाई है कि इमरान खान अभी भी जेल में हैं, और अब जो इसाक डार गए हुए हैं अमेरिका के अंदर मार्को रूबियो से मिल रहे हैं, और अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है जब फ्रंट लाइन स्टेट, इसमें कोई शक नहीं, हरदम वो फ्रंट लाइन स्टेट रही है। स्पेशली अगर कुछ ईरान के साथ होता है, क्योंकि वहाँ पर उसको बेसिस चाहिएंगे, उसको लॉजिस्टिक बेसिस, उसको एयर बेसिस चाहिए। इसी प्रकार वो अगर आईएसआईएस और अलकायदा के साथ लड़ना चाहता है अफगानिस्तान में, तो उसको वहाँ बेसिस चाहिए। कहीं ना कहीं सर्विलेंस रखना चीन और एक प्रकार से रशिया पे। मगर जो सिचुएशन अभी पाकिस्तान के अंदरूनी हो रही है वो एक प्रकार हिलाने वाली है, और ये लगता है 5 तारीख को जिस प्रकार से इमरान खान आर पार की लड़ाई लड़ने की बात करें, वो कहते हैं कि अब जो है पीछे नहीं मुड़ेंगे चाहे कुछ भी हो, क्योंकि 2 साल से इमरान खान जेल में हैं, उनको मिलने नहीं दे रहा, उसकी एक प्रकार बच्चों को भी नहीं मिलने दिया, उसके लीडर्स को नहीं मिलने दिया।
मुझे लगता है कि बहुत स्थिति नाजुक होने वाली है। जैसे मैं पहले कह रहा था सुमित, एक प्रकार पूरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी छा गई पाकिस्तान में, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। ये अभी हमको बताना चाहिए कि $500 मिलियन जो अभी जो चीन है वो मांग रहा है पाकिस्तान से हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए। बिजली के बिल नहीं दिए इन्होंने, उनके 14 हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके 1 महीने की वार्निंग दी, अगर नहीं मिला वो भी बंद हो जाएंगे। और ऊपर से आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। और इस डर जाके क्या बोलते हैं अमेरिका में कि भाई TRF का उनका कोई लेना देना नहीं। TRF इज ऑफशूट ऑफ लश्कर तौबा। पूरा वर्ल्ड जानता है जो इन्होंने किया पहलगांव में, ये एक ISI की प्लान थी, ये पाकिस्तान की आर्मी की एक प्लान थी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है चारों तरफ से पाकिस्तान गिरता जा रहा है और पाकिस्तान की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, वो हिल चुकी है और उसको लग रहा है 5 अगस्त को जो इमरान खान की पार्टी है कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। और ऐसे में वो उनको समझ नहीं आ रही अब करें तो करें क्या। सुमित, बिल्कुल सर, देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आप कह सकते हैं जनता इसमें सबसे ज्यादा पिसती है। और उसकी तस्वीरें भी लगातार हमने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से दिखाई कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी, उनके हुक्मरान वहां के लोगों पर जातियां करते हैं। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको लिए चलते हैं। मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को जमकर ठोका था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे इंकार कर दिया। उसी दौरान किराना हिल्स की खूब चर्चा भी हुई। अब ताजा तस्वीरों में फिर से किराना हिल्स की अलग अलग हकीकत लगातार सामने आई है, जिसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित कुमार। हम बात कर रहे हैं किराना हिल्स की, जो कि सरगोदा गैरिसन में, पाकिस्तान के सरगोदा गैरिसन में, जो करीब करीब 67 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, पहाड़ी के नीचे है, उसकी बात कर रहे हैं। 80 के दशक में ये न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट हुआ करता था, बाद में इसे न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी बना दिया गया। अगर हम इस फैसिलिटी को पहले समझने की कोशिश करें, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे स्टोरेज बंकर्स हैं। ये अंडरग्राउंड बहुत ज़्यादा तो नहीं है, इन्हें हम कहते हैं रीइंफोर्स्ड, यानी ज़मीन के ऊपर एक कंक्रीट की लेयर बना के सुरक्षा प्रदान की जाती है ऐसी चीज़ों के लिए जिन्हें किसी हमले से बचाया जा सके। करीब दर्जनों ऐसे रीइंफोर्स्ड बंकर्स हैं सरगोदा गैरिसन के दोनों ही तरफ, किराना हिल्स के उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ। इस तरह के दर्जनों ऐसे स्टोरेज बंकर्स देखे हैं। उससे अगर हम आगे जाते हैं उन बंकर्स से, तो आपको एक चीज़ दिखाई देती है। ये पहाड़ी के टॉप पे यहाँ पे कई सारे टावर्स होते हैं। ये दरअसल रडार साइट्स हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है कि जब कोई हवाई हमला हो रहा हो तो वो वार्न करे कि हवाई हमला आ रहा है, कोई मिसाइल आ रही है, उसे इंटरसेप्ट किया जाए। अगर हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं किराना हिल्स के इलाके में, तो एक हेलीपैड दिखता है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स के आने और जाने, कुछ VVIP मूवमेंट्स होते होंगे, उनके लिए यहाँ पे एक हेलीपैड बनाया गया है। जब आप इससे आगे बढ़ेंगे किराना हिल्स में दूसरी दिशा में, तो ये हैं, इन्हें हम कहते हैं टेल, यानी ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर और लॉन्चर। टेल स्टोरेज या टेल गैराज की साइट है जो मिसाइल्स को लाने, ले जाने या फायर करने में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे ऐसे जो ट्रक माउंटेड मिसाइल्स होते हैं, उन्हें यहाँ पे टेल गैराज में रखा जाता है। इसके बाद जब हम यहाँ से थोड़ा सा और आगे, अगर किराना हिल्स से और आप अगर पास की तरफ जाएं, तो ये दूसरे तरह के अंडरग्राउंड बंकर्स हैं। देखिए, ये जो स्टोरेज है, एक हिस्सा बाहर खुलता है, दूसरा हिस्सा पहाड़ी के अंदर जाता है। माना जाता है कि अगर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो न्यूक्लियर आर्सेनल या उस तरह के जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सामान होते होंगे, वो पहाड़ी के अंदर जाते हैं अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और इसके बाद हम आते हैं उस इलाके पर जहाँ पे नई तस्वीरों में ये देखिए, ये जो साइट है, जिसे इसका जूम्ड इन वर्जन है, आप देखिए इम्पैक्ट के बाद जो हरे रंग के जो तो पेड़ है ना, वो गायब हो गए हैं और करीब 2 से 3 मीटर बड़ा इम्पैक्ट साइट दिखता है। ये इम्पैक्ट साइट उसी दौरान दिखता है जिस दौरान ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, यानी 10 मई के आसपास। ये देखिए, ये एक जूम्ड इन उसका वर्जन है जो किराना हिल्स पे दिख रहा है। ये देखिए, ये सोशल मीडिया फुटेज है 10 मई की। यहाँ पे जो धुआं उठता दिख रहा है, ये बिल्कुल उसी जगह पे है जहाँ पे अभी हमने वो आपको इम्पैक्ट साइट दिखाया था।